दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही मज़ेदार और काम का ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फोटोशॉप के एआई की मदद से हम किसी भी इमेज का जो भी बैकड्रॉप है उसमें जो सिलवटें आती है, जो रिंकल्स आते हैं, उसको हम एआई की मदद से यहाँ पे रिमूव करेंगे। और जो इमेज के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ उस इमेज का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से उसे डाउनलोड करके मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए एडोबी फोटोशॉप का क्रिएटिव क्लाउड वर्जन, जिसमें एआई वाले नए फीचर्स आते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में फ्री ट्रायल का लिंक दिया है, वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं सीधे हमारे फोटोशॉप के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन है, फोटोशॉप 26.6। अगर आपके पास एडोबी फोटोशॉप बीटा भी है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एडोबी फोटोशॉप 26.6 रिलीज इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगा तो यह हमारा फोटोशॉप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो फोटोशॉप हमारा यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें व्हाट्स न्यू और जो भी नए फीचर आ गए उसका लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी हम उस इमेज को ओपन करेंगे जिस इमेज के ऊपर हमें काम करना है। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इमेज यहाँ पे ओपन हो गई है। इस इमेज का जो बैकड्रॉप है उस बैकड्रॉप में आप देख सकते हैं बहुत सारे सिलवटें, इसका मतलब रिंकल बहुत ज़्यादा है और उसे हमें यहाँ पे हटाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इमेज में रिंकल्स हटाने के लिए हम फोटोशॉप का एआई का फीचर यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस इमेज का डबल इमेज बना लेता हूँ, मतलब इसका एक डबल कॉपी बना लेता हूँ, कंट्रोल जे। और नीचे वाली जो इमेज है इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ऊपर वाली इमेज को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे हम सिलेक्शन का कोई भी टूल लेंगे। तो यहाँ पे मैं लासो टूल लेता हूँ, या फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर जाके यहाँ पे सेलेक्ट, और यहाँ पे अगर आप सब्जेक्ट करेंगे तो भी आप अपना सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे सिलेक्शन एक्यूरेट चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लासो टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सेलेक्ट एंड मास्क को क्लिक करूँगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेलेक्ट सब्जेक्ट का जो ऑप्शन है इसको हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा कहाँ पे सेलेक्ट है। तो हमेशा आपको यहाँ पे क्लाउड डिटेल रिजल्ट पे चेक करना है और हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट होके आ जाएगा। अभी यहाँ पे आपको अगर हेयर्स को रिफाइन करना है तो एक बार रिफाइन हेयर पे क्लिक करो, जिससे आपके जो हेयर्स है वो यहाँ पे रिफाइन हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप चाहिए तो थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट एजेस का भी स्लाइडर यूज कर सकते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे। आप जैसे यहाँ पे ओके करेंगे तो आपके पास ये अलग से बैकग्राउंड रिमूव होके एक सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल बैकग्राउंड ले रहे इसको मैं ऑन कर देता हूँ और जो सब्जेक्ट है उसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा कि मुझे इस सब्जेक्ट का प्रॉपर सिलेक्शन चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सिलेक्शन ले लिया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल कंट्रोल बटन प्रेस करूँगा और वापस से इस मास्क को क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मास्क हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारा प्रॉपर जो सब्जेक्ट है यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे और जो इमेज है, मतलब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो ज़्यादा रिंकल्स आए उसको हटाना है, इस बैकग्राउंड को हटाना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे इन्वर्स कर देता हूँ। यहाँ पे इन्वर्स का एक शॉर्टकट है, या फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट में जाके इन्वर्स का भी ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल है। तो यहाँ पे हम इसको इन्वर्स कर देंगे। अभी इन्वर्स होने के बाद यहाँ पे जनरेटिव फील्ड में हम एक सिंपल प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाल देंगे, प्लेन बैकड्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्लेन बैकड्रॉप इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और यहाँ से जनरेट। तो यहाँ पे ये बैकड्रॉप यहाँ पे आ गया है, लेकिन लेयर पैनल में थोड़ा सा लेयर्स को ऊपर नीचे हो गई है। बीच वाली जो लेयर है हमारा जो सब्जेक्ट, इसको मैं टॉप पे लेके आता हूँ और इसको ऊपर रख देता हूँ। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एआई ने कौन कौन से बैकड्रॉप यहाँ पे जनरेट करके दिए हैं। तो ये पहला वेरिएशन, ये हमारा दूसरा वेरिएशन और ये हमारा तीसरा वेरिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेरिएशन काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है कि अगर मैं इस एआई इमेज को ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो बैकड्रॉप का कलर है थोड़ा सा लाइटली ब्राउन कलर है। तो हमें इस कलर का बैकड्रॉप चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले मैं यहाँ पे आई ड्रॉपर से इस कलर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस बैकग्राउंड लेयर को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ब्रश सेलेक्ट करता हूँ और अल्ट बटन दबाते हुए इस तरह से इस कलर का मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ। अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप कलर सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे आपने जो सिलेक्शन लिया है वो कितना पिक्सल का लिया है वो इम्पोर्टेंट है। अभी समझो यहाँ पे मैंने आई ड्रॉपर सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर आप जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट सैंपल है, ठीक है। यहाँ पे 3/3 5/5, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 5/5 का एवरेज लेता हूँ, ठीक है।
अभी यहाँ पे वापस से ब्रश में जाएंगे और यहाँ पे अल्ट बटन दबाएंगे। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये कलर हमें पिक करना है। ठीक है, मैं इस कलर को यहाँ पे पिक कर लेता हूँ। ये कलर हमारे इस फोरग्राउंड में आ गया है। अभी मैं वापस से इस एआई बैकड्रॉप वाले इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर में जाता हूँ। यहाँ पे सॉलिड कलर, जो हमने यहाँ पे फोरग्राउंड में जो कलर लिया था वो सॉलिड कलर में ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। यहाँ से हम इसे ओके ओके कर देते। ओके करने के बाद अभी इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये क्लिपिंग मास्क हो गया और फिर उसके बाद इस सॉलिड कलर को मैं यहाँ पे जो ब्लेंडिंग मोड है यहाँ पे कलर कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने इसको कलर कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे इन दोनों लेयर को मैं सेलेक्ट करता हूँ। आप चाहे तो इसको ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे इसको ग्रुप में ऐड कर दिया। अभी आप चाहिए तो इसका जो ओपेसिटी है, फील है, वो थोड़ा कम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारी सिलवटें यहाँ पे खत्म हो गई है और हमारा जो बैकड्रॉप है यहाँ पे दिखने लगा है। ठीक है, आपको जितना यहाँ पे विजिबल रखना है, जो रिंकल्स है वो कितना आपको विजिबल रखना है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इतना सही लग रहा है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट है इसको हम ऑन करेंगे। ऑन करते ही देख सकते हैं कि आप यहाँ पे काफ़ी हद तक यहाँ पे सिलवटें खत्म हो गई है और थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट रह गया है। तो उसको भी हम यहाँ पे रिमूव टूल की मदद से यहाँ पे रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इसको हाइड कर देता हूँ और इस बैकड्रॉप इमेज को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे लासो टूल सेलेक्ट करता हूँ और कुछ इस तरह से एरिया को सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे आप चाहिए तो रिमूव टूल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे जनरेटिव फिल का यूज करना है क्योंकि यहाँ पे आपको 3 वेरिएशन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जनरेट कर देता हूँ। आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं लिखना। तो यहाँ पे 3 वेरिएशन आ गए हैं। तो ये पहला वेरिएशन, ये दूसरा और ये तीसरा। तो तीसरा वेरिएशन काफी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। हम एक बार वापस से हमारा इमेज यहाँ पे ऑन करके देखते हैं। तो अभी आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि काफी अच्छा यहाँ पे बैकड्रॉप तैयार हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा बैकड्रॉप हमने रखा है क्योंकि वो थोड़ा सा ओरिजिनल दिखे। पूरा प्लेन बैकड्रॉप डालेंगे तो वो खराब दिखेगा। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा यहाँ पे जो हमारा बैकड्रॉप हमें चाहिए था उस हिसाब से यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट के नीचे जो शैडो है वो यहाँ पे हमें चाहिए थी, लेकिन वो यहाँ से रिमूव हो गई है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस इमेज का डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है तो इसका हम डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं, कंट्रोल जे, और सबसे पहली वाली लेयर को हम ऑफ करेंगे। नीचे वाली लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से लासो टूल लेंगे और लासो टूल की मदद से हमें कौन सी जगह पे शैडो चाहिए उसको हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप चाहिए तो यहाँ पे अंदर भी आपको चाहिए तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इतना हमने सिलेक्शन कर लिया। अभी सिंपल जनरेटिव फिल पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे शैडोज। आप चाहिए तो मैनुअली शैडोज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपका टाइम वहाँ पे कंज्यूम होगा। लेकिन इसके लिए हम सिंपल एआई का फोटोशॉप यूज कर रहे हैं, तो हम सिंपल शैडोज यहाँ पे जनरेटिव फिल में एक प्रॉम्प्ट डालेंगे तो यहाँ पे शैडोज जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे 3 वेरिएशन आ गए हैं। हम एक एक वेरिएशन चेक करेंगे। ये पहला वेरिएशन, ये दूसरा वेरिएशन और ये तीसरा वेरिएशन। तो तीसरा वेरिएशन काफी अच्छा यहाँ पे आ गया है। अभी यहाँ पे क्या हो गया कि शैडोज के साथ साथ एआई ने कुछ बॉडी पार्ट्स भी यहाँ पे खराब कर दिए है। तो इसलिए हमने उसका अलग से कॉपी बनाया था सब्जेक्ट का। इसको हम ऑन कर देंगे। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे जो रिजल्ट है दिख रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो अनवांटेड पार्ट है इस सब्जेक्ट के नीचे उसको हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। तो वापस से रिमूव टूल सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हमारा यहाँ पे इतना काम हो गया है। अभी एक नज़र डालते हैं बिफोर आफ्टर पे। तो मैं इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ। यहाँ पे इस इमेज को राइट क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट, और यहाँ पे इस तरह से इसको साइड बाय साइड रख देता हूँ और अरेंज में टाइल अप वर्टिकल। तो ये सामने आमने सामने आ गए। अभी यहाँ पे इस इमेज का बिफोर मुझे देखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अल्ट बटन दबाता हूँ। इस तरह से इस इमेज को मैं सेलेक्ट करूंगा, अल्ट बटन दबाऊंगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये हमारा ओरिजिनल इमेज और ये हमने अभी एआई से जो बैकड्रॉप रिमूव करने के बाद
उसके जो रिंकल्स थे, वो जो सिलवटे थे, वो सब हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया है और यहाँ पे इस इमेज में शैडोज भी ऐड कर दिए हैं। तो दोस्तों देखा आपने, एआई से काम आसान जरूर हुआ है, लेकिन फोटोशॉप का बेसिक स्किल आज भी उतना ही जरूरी है। अगर आप फोटोशॉप में नए हैं तो मैंने एक बिगिनर कोर्स यहाँ पे लॉन्च किया है। हमारी वेबसाइट पे आपको उस कोर्स को आप परचेस कर सकते हो और उसको सीख सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा नॉलेज वहाँ पे हमने फोटोशॉप का दिया है। और साथ ही साथ अगर आप फोटोशॉप के सारे एआई टूल के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमने एक एआई का एक शॉर्ट टर्म कोर्स भी यहाँ पे वेबसाइट पे डाल दिया है, तो आप उसको भी परचेस कर सकते हैं। तो दोनों कोर्स का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक को क्लिक करके वहां से परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। ऐसे ही स्मार्ट एडिटिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।